हमें तो जारी बात है एज ए जूनियर पार्टनर और पता नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो ट्रीट करते हैं, इसमें तो आई कैन नॉट एग्री मोर विद यू। लेकिन एक बात बताएं बेस साहब, ये अपनी मर्जी से कनाडा को शायद चला लेता होगा, और दूसरा इसमें ये बताएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उसने क्यों नहीं किया, जिसके साथ उसका 50,000 मसले हैं, जिसके साथ उसकी फौजें हैं, ठीक है, जिसके साथ उसके मसले हैं, बॉर्डर है, उसके साथ तो बड़ी खुशगपियां मारी, ठीक है। लेकिन और वो जो एक्सचेंज द प्लेजेंट्रीज हो गई, पाकिस्तान का तो केस ही कोई नहीं है। लेकिन आप नहीं समझते कि वेस्टर्न ममालिक में एक छोटा उन्होंने पकड़ा है कि जैसे अदर इसको। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों G20 अब अगले एक साल के लिए G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है। उस पर पाकिस्तानी मीडिया की पहले से ही नजर थी और G20 को पाकिस्तानी मीडिया खूब कवर कर रहा था, जहां से नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद बड़े बड़े नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई। उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया ने खूब चर्चा की। लेकिन दोस्तों, जो कनाडा के पीएम और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जो एक छोटी सी झड़प देखने को मिली, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से खुद ही अपनी भी पोल खोल रहा है कि अगर कनाडा के साथ इस तरह का चाइना सलूक करता है तो पाकिस्तानियों के साथ तो पता नहीं किस तरह का सलूक करता है, क्योंकि पाकिस्तानी अक्सर चाइना के पास पैसा मांगने के लिए जाते ही है। अभी भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाइना के दौरे पर गए थे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया से हवाले से यही खबर आ रही थी कि वो आपसे जब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाइना से लौटे हैं, उसके बाद उन्होंने यह नहीं बताया कि वहां पर उनको पैसा मिला या नहीं मिला या चाइना के साथ क्या बातचीत हुई है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जो आए दिन चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के कसीदे पढ़ते हैं, उसको लेकर भी अब पोल खुल गई है। और दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तानी मीडिया इस तरह के भी सवाल कर रहा है कि जो ट्रूडो के साथ जिनपिंग ने किया था वह नरेंद्र मोदी जी के साथ क्यों नहीं कर सका। भारत के साथ जिस तरह दोनों फौजें आमने सामने खड़ी है, उसके बावजूद भी हाथ मिलाकर निकल गया था। तो दोस्तों, इसी को लेकर हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम आपके लिए एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जंगें लड़ते हैं, सारे मामलात में दुख दर्द में आगे आगे होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में भी ये अवाम को बिल्कुल ही एक तरफ रख देना, उनको गद्दारों की तरह ट्रीट करने वाली बात है कि उन्होंने कोई बात सुन ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये ऐसे मुल्कों में पॉसिबल है जहाँ पे डिक्टेटरशिप है और जहाँ पे इंसान की जो जो मंजिलत है और जो अहमियत है वो जाहिर है कि हुक्मरानों के नजदीक नहीं। अब शी जिनपिंग का अब रवैया देखें पहले, और मैं आपको इसकी बहुत सारी चीजें बताता हूँ कि अब वो जो पाकिस्तान वाला हिमालय से ऊपर और समुद्र से नीचे वाला जो गहरे वाला रिश्ता है उसको जरा देख लें। ही वॉज टॉकिंग टू प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो। कनाडा जो है G7 मुल्क है, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है दुनिया भर में। जो सीडा कैनेडियन इंटरनेशनल एड एजेंसी का आप रोल देख लें, जंगों में रोल देख लें, हर तरीके से वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जो है। अगर आप टॉप पे नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जो है आप उसको रख सकते हैं। और अगर उसमें इतनी जरूरत और हिम्मत है कि वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरीके से, और जो सिर्फ महज कनाडा वन ऑफ द बेस्ट वाली बात नहीं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स अगर आप गुज़श्ता 5-7 सालों में इंटरनेशनल ओपिनियन में देखेंगे तो वो जनाब ट्रूडो साहब उसमें आएंगे हर एतबार से। और मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को इंग्लैंड में, यूरोप में, बहुत सारे मुल्कों में देखा कि अगर मैंने कहीं जिक्र किया कि मैं कैनेडियन हूँ या कनाडा से आया हूँ तो पैसा एकदम जो है वो पहली बात यही करेंगे कि ट्रूडो इज ए नाइस मैन। तो ये तो मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझ के तो जो है एक काम करने की कोशिश की है कि जो पूरा एक वेस्टर्न पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर लीडर और वैल्यू दोनों को बायक वक्त अटैक की है। और इससे ये सबक जो हमें मिलता है कि ये जो पाकिस्तान का जो हिमालय से बुलंद और समुद्र से गहरा रिश्ता चीन के साथ है, कैन यू इमेजिन के शहबाज शरीफ और इमरान खान जैसे लोगों से ये कैसे ट्रीट करते होंगे। यानी लुक एट द गाय हु ही ट्रीटेड दिस पर्सन, ही हैज नथिंग टू डू विद चीन के बगैर कनाडा जिंदा रह सकता है और भी ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदा रह सकता है। तो उसको अगर आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये जो हमारे दो रोज हवाई जहाज पे चढ़ के बीजिंग गए होते हैं, तो कहते हैं जी हमने वहां पे पता नहीं कितने बड़े तीर मार के आ गए, इनको तो मुझे लगता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का वो जो सेकंड सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है वो इनको इस तरह गालियां देता होगा। वो ये एक बहुत बड़ा साइन है
कि दुनिया में जो पॉलिटिकल जो रीअलाइनमेंट हो रही है और उसमें अगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस पीछे चली जाती हैं और इस तरह के डिक्टेटर्स आगे आ गए, तो ये दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की जगह बन जाएगी रहने के लिए। उसमें ये बात लोगों को याद रखनी चाहिए और यही बात हम जो है वो 79 में जब सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकद्दस किस्म का जो है वो कैंप बन रहा था, तो हम यही बात कर रहे थे कि सोवियत यूनियन से आपको इख्तलाफ है या आपको हमदर्दी, ये बहस नहीं। बहस ये है कि ये एक बैलेंस ऑफ पावर है और इस बैलेंस ऑफ पावर की वजह से दुनिया जो है ना वो बहुत सारी चीजें जो हैं उनको स्मूथली चला रही है। और अगर आपने ये काम कर दिया तो आप देखेंगे, और वो आपने देखा, उसके बाद अगले 20-25 सालों में आपने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, लीबिया, ये सारी अरब स्प्रिंग, ये सारी कहानियां कहाँ कहाँ पे हुई। तो बिल्कुल इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि ये जो रोज बीजिंग गए होते हैं हिमालय से भी ऊपर ले जाने के लिए रिश्ते को, इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है। और ये कहते हैं जी चीन हमारी ये मदद कर देगा, और वो जिस तरीके से इनको डिक्टेट करते होंगे, अब वो कहता क्या है जी, प्री कंडीशन पहले चलें, इस पे बहस कर लें कि आप चीन के फार्मूले को फॉलो करेंगे या नहीं। इन चीजें सीक्रेट अगर नहीं रखेंगे तो दैट मीन्स देयर इज नो डायलॉग। यही बात तो है ना उसकी बात से जो निकलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है कि ये जिस तरीके से चीन इनको डील कर रहा होगा या करेगा इन फ्यूचर में, कि अगर चीन की आपने एक जरा भर इशारा आबरू को किसी तरीके से वायलेट करने की कोशिश की तो ये देख लें, ये देख लें। नहीं मेरे साहब, मैं आपकी इस बात से तो एग्री करता हूँ कि पाकिस्तानी लीडरशिप को वो किस तरह एज ए जूनियर पार्टनर या एज एन एम्प्लॉय मेरा ख्याल है डील कर रहे होंगे। ये जो भागे भागे चीन भाग जाते हैं हमारे लीडरशिप, वो सदर जरदारी साहब होते थे, वो हर उन्होंने पता नहीं को 50 दौरे चीन के किए, कभी किसी शहर में चले जाते थे, कभी किसी स्टेट में चले जाते थे, और हर दफा बीजिंग नहीं जाते थे, लेकिन वो बस ये कि फायदे उठाने के लिए एंड ऑल दैट। हमें तो जारी बात है एज ए जूनियर पार्टनर और पता नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो ट्रीट करते हैं, इसमें तो आई कैन नॉट एग्री मोर विद यू। लेकिन एक बात बताएं बेस साहब, ये जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने किया है, क्या उनके नजदीक उन्होंने वेस्ट में एक रिलेटिवली स्मॉलर कंट्री को पकड़ा है जिसको कई दफा वेस्टर्न ममालिक भी दबा देते हैं, कई दफा अमेरिका कनाडा को दबाता रहता है। सो उन्होंने जिसे कहते हैं ना टू टारगेट द सॉफ्ट वैली, मतलब एक कमजोर, आई एम टॉकिंग ऑफ रिलेटिवली, कि किसी एक को पकड़ के गिव अ मैसेज टू अदर्स, गिव अ सिग्नल्स टू अदर। एक है डेमोक्रेसी क्या है, एक है अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर क्या है। वो डेमोक्रेसी सारी बात है सारी G7 में देख लें, या देन चाइनीज जो है मुझे ऑब्वियसली अथॉरिटेरियन है। एक तो ये बताएं कि क्या उन्होंने रिलेटिवली इस तरह के एक ऐसा मुल्क जिसको कई दफा अमेरिका भी अपनी मर्जी से कनाडा को शायद चला लेता होगा, और दूसरा इसमें यह बताएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उसने क्यों नहीं किया, जिसके साथ उसका 50,000 मसले हैं, जिसके साथ उसकी फौजें हैं, ठीक है, जिसके साथ उसके मसले हैं, बॉर्डर है, उसके साथ तो बड़ी खुशगपियां मारी, ठीक है। लेकिन और वो जो टू एक्सचेंज द प्लेजेंट्रीज हो गई, पाकिस्तान का तो केस ही कोई नहीं है। लेकिन आप नहीं समझते कि वेस्टर्न ममालिक में एक छोटा उन्होंने पकड़ा है कि जैसे अदर ईस्ट को बाकी अमेरिका भी कई दफा शायद ऐसे ट्रीट कर लेता होगा, और इसी तरह उन्होंने कभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, उसकी तो कोई खबर नहीं आई। आप इस एंगल को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि उन्होंने जी ये डायरेक्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे अटैक किया है। ये दुरुस्त है कि कनाडा रिलेटिवली एक छोटा मुल्क है, लेकिन ये इसकी वजह नहीं है, चूंकि बुनियादी तौर पे इस वक्त ग्लोब पे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे करीब तरीन एलाई है वो कनाडा है और रहा है हिस्टोरिकली मुख्तलिफ मामलात में। इससे ज्यादा जो है वो कोई दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुक नहीं है जो अमेरिका और कनाडा के दरमियान ताल्लुक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इनके इंटरनल इश्यूज कभी हो सकते हैं कि कभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कनाडा को कोई ऐसी बात कही हो, जिसका मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं कि जिसमें कनेडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने ओपनली पब्लिकली बहुत दफा जो है उसका बहुत सख्त किस्म का जवाब दिया है, जिसमें कि ये खुद ट्रूडो साहब के जो वालिद साहब इज द बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं
अब ये नहीं कि कनाडा कोई जो है वो एक तरह की एक कॉलोनी या इस तरह का मुल्क है, बल्कि ये इक्वल रिलेशनशिप वाली बात जो है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो इनके वालिद साहब थे, उन्होंने क्यूबा के साथ जो ओपनिंग की थी, उस वक़्त जो है कोल्ड वॉर अपने उरूज पे थी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक क्लियर रेड लाइन थी कि कोई मुल्क जो है जो कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ कोई ताल्लुक रखेगा, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक क्या रखेगा जी? हमारी जंग में शरीक नहीं होगा, पूरे तरीके से बंदूक उठा के अगले मोर्चे पे नहीं लड़ेगा, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो उस वक़्त उसने जो है पाबंदी लगा दी थी मुकम्मल तौर पे नॉर्थ अमेरिका से, लातिन अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से कोई ना फ्लाइट जा सकती थी, ना कोई किसी किस्म का वो वास्ता ही नहीं था। तो उस वक़्त कनाडा ने ओपन बाकायदा जो है वो ट्रेड और टूरिज़्म और कहीं पे ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू किए कास्त्रो के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। यानी उस वक़्त तो एक बहुत बड़ी इसलिए थी कि उस वक़्त दुनिया एक तरह के जुनून में मुब्तला थी, सोवियत वर्सेस जो अमेरिका। उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर जॉन क्रिंचियन देखें कि उन्होंने वो जंग में शिरकत करने से साफ इनकार कर दिया था कि नहीं जी हम इसमें शामिल नहीं होते गल्फ वार में क्लियरली। ये बात नहीं है, कनाडा इज़ अ डेमोक्रेसी और इस तरह की डेमोक्रेसी जहाँ पीछे मिलियंस ऑफ पीपल आपको खड़े हों, उसमें लोग नहीं डरते कि ये हम ये कर देंगे और ये बड़े हैं और हम छोटे हैं। और वैसे उस हिसाब से कनाडा छोटा किसी भी एतबार से नहीं है। रकबे के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है रूस के बाद। आबादी भी रीजनेबल है और उसके पास बाकायदा एक जदीद टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एवरीथिंग जो है एक कंट्री है। ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने जानबूझ के इसको किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, चूंकि वो कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक मैसेज दिया। और इसको मैं आपको बता दूं कि ये जो गुफ्तगू का अगर आप तनाज़र देखें तो ये गुज़श्ता कई सालों से चीन और इस कनाडा के दरमियान जो सर्दमोरी और ये जो टेंशन चल रही है उसकी वजह भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही है, क्योंकि उन्हीं के कहने पे उन्होंने एक चाइनीज एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जो है उसको अरेस्ट किया था, जिसके जवाब में जो हमारे 2 माइकल थे, जैसे प्रेस कहती है 2 माइकल्स ऑफ कनाडा, जो उन्होंने अरेस्ट किए थे बीजिंग में। तो ये पूरी एक कहानी जो थी उसमें कनाडा का कोई बहुत बड़ा वजह नहीं थी, उसकी वजह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थी। तो ये उन्होंने कंप्लीटली और क्लियरली जो है वो अटैक की है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे, चूंकि उसके करीब 3 अलाई के आपके करीब 3 दोस्त पे कोई अटैक करेगा तो ये आप पे जो है अटैक समझी जाएगी। तो देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तानियों की खुद ही पोल खुल गई है और पाकिस्तानियों को चाइना इसी तरह ट्रीट करता है। इनको बंद दरवाजों के अंदर खड़ा करके इनकी इसी तरह क्लास लगाई जाती है। भले ही चाइना के पास आए दिन पैसे मांगने जाते हैं और उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों को इस तरह की हरकतें देखने को मिलती है, लेकिन यह बाहर मीडिया में आकर नहीं बताते। अभी भी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाइना गए थे, वहाँ से उनके साथ किस तरह की बातचीत हुई है पाकिस्तानी मीडिया में नहीं आया, और पाकिस्तानी मीडिया इसका रोना भी रो रहा था कि हमारे पीएम ने अभी तक उस दौरे को लेकर कुछ भी मीडिया को नहीं बताया है। तो दोस्तों, अगर ये बात करें भारत की, तो भारत के आए दिन ये पाकिस्तानी मीडिया भारत की चर्चा करता ही रहता है, लेकिन भारत के साथ इनकी तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।